हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में एनसीईआरटी के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 7 के चैप्टर 5 तक का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 6 ईश्वर से अनुराग से संबंधित है। पहला प्रश्न है, भक्ति एवं सूफी आंदोलनों का उद्भव किस शताब्दी में हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 8वीं शताब्दी। भक्ति तथा सूफी आंदोलन का उद्भव 8वीं शताब्दी में हुआ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भक्ति की शुरुआत के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। पहला है, बड़े बड़े राज्यों के उदय के होने से पहले समूह के लोगों ने अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। दूसरा है, नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से नए नए विचार विकसित होने लगे। तीसरा है, भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस में की गई है। चौथा है, यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सही है। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसीलिए बुद्ध और जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिसके अनुसार व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आए तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे और बुरे कर्म हेतु जीवन मरण और पुनर्जन्म के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते। यह मान्यता है कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च व्यक्ति या ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलती है, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के किस पवित्र ग्रंथ में की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भगवद गीता। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवद गीता में की गई है। अगला प्रश्न है, नैनार और अलवार संतों ने भारतीय उपमहाद्वीप में किस जगह धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नैनार और अलवार हुआ। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक शताब्दियों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला है, विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु और दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। दूसरा है, स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। तीसरा है, इस काल में भक्ति की विचारधारा इतनी लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन सत्य है। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु को पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना जाने लगा। दुस्तायोगो
अपर भक्ति जन्म परंजना विवस्ततः कथमेता। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इस विश्वास को अपना लिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नैनार और अलवार के बारे में कथन पर विचार करें। पहला है, नैनार और अलवार क्रमशः शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते हैं। दूसरा है, ये जैन और बौद्धों के कट्टर समर्थन थे। तीसरा है, ये संत सभी जातियों से थे, जिसमें पुलेया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के भी लोग शामिल थे। चौथा है, नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे किसी भी गांव में जाते तो वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों और अलवारों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिसमें पुलेया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। अगला प्रश्न है, नैनार और अलवार संतों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है। पहला है, इन संतों ने संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। दूसरा है, चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थानों पर मंदिर बनवाए जहां इन संत कवियों ने यात्राएं की थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य है। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों और अलवारों ने किया। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलेया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहां की संत कवियों ने यात्राएं की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियां भी रची गई। अगला प्रश्न है, तेवरम और तिरुवाचकम किनके गीतों का संकलन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नैनार संतों के। कुल मिलाकर 63 नैनार संत ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, संबंदर, सुंदरार और मणिक वसागर। उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम।
अगला प्रश्न है, अलवार संतों का गीत किसमें संकलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दिव्य प्रबंधनम। अलवार संतों में 12 संत थे। वे भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आते थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध संत थे पेरिय अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोरनडिपोड्डी अलवार और नम्मालवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधनम में संकलित हैं। अगला प्रश्न है, अलवार थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 12। अलवार संत संख्या में 12 थे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रसिद्ध दार्शनिक शंकर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केरल में। भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के समर्थक निम्न में से कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शंकर। भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दर्शन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला है, प्रसिद्ध दार्शनिक शंकर अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। दूसरा है, शंकर के अनुसार विष्णु जो एकमात्र या परम सत्य है, वह निर्गुण एवं निराकार है। तीसरा है, इन्होंने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माना है। चौथा है, संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान का मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है, जबकि दूसरा कथन गलत है। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी के केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है, वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय ब्रह्मा के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। ये कथन गलत है। अलवार संत रामानुज का जन्म तमिलनाडु में हुआ था, ये सही है। रामानुज ने विशिष्टता द्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये भी सत्य है। और इनका सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुआ, ये भी सत्य है। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। अगला प्रश्न है, वीर शैव आंदोलन की विशेषताओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के प्रतिक्रिया स्वरूप यह आंदोलन शुरू हुआ।
दूसरा है, ये सभी प्रकार के कर्मकांडों एवं मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तीसरा है, यह आंदोलन सभी व्यक्तियों की समानता के प्रश्न में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध था। कूट का प्रयोग कर सही कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही है। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। अगला प्रश्न है, संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकानाथ एवं तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियों ने किस क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम तथा सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मिल्ला का परिवार, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। अगला प्रश्न है, 13वीं से 17वीं सदी तक महाराष्ट्र में चले भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है, भक्ति की यह परंपरा पंढरपुर में विट्ठल पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। दूसरा है, इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों एवं जन्म आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। तीसरा है, इन्होंने संन्यास के विचार पर अत्यधिक बल दिया। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सत्य है, तीसरा कथन असत्य है। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचारों को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। अगला प्रश्न है, गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे किस संत ने लिखा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नरसिंह मेहता। सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में नामपंथी समूह के संदर्भ में कथन पर विचार करें। पहला है, इन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। दूसरा है, मोक्ष के लिए इन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन और शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। तीसरा है, ये समूह समाज के उच्च वर्गों में बहुत लोकप्रिय हुए। चौथा है, इनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया। कूट का प्रयोग कर सही कथन का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और चौथा कथन सही है। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार्य और योगी जन उल्लेखनीय हैं। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया।
उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूफियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, सूफियों और संतों में कोई समानता नहीं थी। दूसरा है, सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। तीसरा है, सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों के द्वारा निर्धारित कर्मकांड और आचार संहिता का बड़ी दृढ़तापूर्वक पालन किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल दूसरा कथन सही है। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। इस्लाम ने एक ईश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इस चैप्टर के रिमेनिंग क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।